तो मेरे भाई वन पीस के रिसेंट के चैप्टर्स को रीड करके मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हम लोग एलबीएफ में है, क्या हम लोग एलबीएफ में नहीं है, यहाँ पर किसी ने गेंजूत्सु कास्ट किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है। यहाँ पर ओडा ने बहुत एक इंटरेस्टिंग अप्रोच लिया है, एक मिस्ट्री है, पर डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि मेरे को थोड़ा बोरिंग लग रहा था यार ये सब सारे चैप्टर्स रीड करके। जो एलबीएफ का हाइप था कि हम लोग एलबीएफ में जा रहे हैं, एलबीएफ में जा रहे हैं, मतलब हम लोग एंटर किए, आंख में एंटर किए, ऐसा लग ही नहीं रहा है। वो एक्साइटमेंट के एक तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर दब गया। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हुआ है तो मैं ज़्यादा कुछ जज करना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एगेड आइलैंड इतना इंसेन लेवल का हाइप आर्क था, इतने डिफरेंट सारे चीज़ें चल रहा था एगेड आइलैंड में, उसके वजह से मुझे लगता है कि मेरा दिमाग रिवायर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चैप्टर बहुत एक हाइप, बहुत एक एक्साइटिंग नई चीज़ होने वाला चैप्टर होना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग एगेड आइलैंड में देख रहे थे। अगर तो एगेड आइलैंड को याद करेगा तो स्टार्ट से लेके अंत तक इंसेन आर्क था ये। स्टार्ट में हमको पता है कि चैप्टर 1160 में हम लोग ईमू को, लुलू शेकिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए देख रहे थे। हमारा भाई लूफी और स्ट्राइड पायरेट्स एंटर करते एगेड आइलैंड में, जो रिबानी का एंगल आ गया था। हमको पता था कि यहाँ पर हमको मोस्ट प्रोबेबली वेगापंक दिखाई देने वाला है। बहुत सारी चीजें चल रहा था, तो एक्साइटमेंट था फ्रॉम द गेट को, एक एक्साइटमेंट था वहां। मैं यहाँ पर डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एलबीएफ को बहुत लंबे समय से हाइप कर रहे थे। हम लोग एलबीएफ को लिटिल गार्डन से ही हाइप करते हुए देख रहे थे, पर मोस्ट स्पेसिफिकली हम लोग एगेड आइलैंड में भी देख रहे थे कि ओडा कोशिश कर रहा था एलबीएफ का सेटअप करने के लिए। पूरे एगेड आइलैंड आर्क में हम देख रहे थे कि हमारा भाई शैंक्स जाता है एलबीएफ में, वो डोरी और ब्रॉगी से मिलता है। हमको डोरी और ब्रॉगी बहुत लंबे समय हमको दिखाई दे रहे थे, हमको किड अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा था एलबीएफ के पास। हमको पता है कि किस तरीके से शैंक्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है कैप्टन किड को, और बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारा भाई डोरी और ब्रॉगी दोनों लोग खतरनाक अटैक मारते हैं हमारे भाई कैप्टन किड के शिप के ऊपर। कैप्टन किड का शिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहां पर हम लोग काइंड ऑफ एक हाइप कर रहे थे एलबीएफ को। बाद में आगे चलते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्क, एगेड आइलैंड के एंडिंग सेक्शन में हम लोग जायंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं एगेड आइलैंड पे। जायंट्स हेल्प करते हैं स्ट्राइड पायरेट्स को एस्केप करने के लिए एगेड आइलैंड से। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हाइप कर रहे थे एलबीएफ को। हमको पता था कि एगेड आइलैंड के बाद हम लोग एलबीएफ में जाने वाले हैं, पर जिस तरीके से हम लोग पहुंचे हैं एलबीएफ में, वो डेफिनेटली बोलूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। ठीक है, ये चैप्टर में हमको पता चलता है कि सन गॉड जो बेसिकली एक जायंट है, उसने ये पूरा दुनिया क्रिएट किया था जिसके अंदर लूफी और सब सारे ग्रुप्स थे। तो उसने बेसिकली कई सारे ब्लॉग्स के जरिए से दुनिया क्रिएट किया था। तो वो एक तरीके से सच में गॉड है। पता नहीं मुझे सन गॉड का मुझे पता नहीं, पर डेफिनेटली उसने क्रिएट किया था ये सब सारा चीज, तो वो डेफिनेटली एक गॉड है इस पूरी दुनिया का। तो लूफी और ग्रुप को ये समझ में आता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि लूफी और ग्रुप एक बेसिकली बंदे को मिलता है जो बेसिकली ग्रास हॉपर के ऊपर सवारी कर रहा था। वो बहुत ज्यादा रश में था। वो उनको बोलता है कि तुम लोग उस रास्ते पे मत जाना। तुझको बताएगा, कोई बोलेगा कि लूफी को उस रास्ते पे मत जाना, तो वो वहां पर जाएगा ही। तो लूफी बेसिकली भागते हुए जाता है उस डायरेक्शन में। बहुत दूर तक ट्रेवल करने के बाद बेसिकली वो लूफी हमारा भाई एक शीशे से टकराता है, और बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और शीशे के उस पार एक बहुत एक बड़ा जायंट रूम था जिसके अंदर चॉपर भी था। चॉपर भी हमको वहां पर दिखाई दे रहा था। जोरो जो चॉपर के ऊपर नेक के ऊपर जो कर्व्स था उसको बेसिकली वो तोड़ देता है। मुझको पता नहीं कैसे उसने तोड़ा, मे भी उसने रियो यूज किया है, भगवान को पता क्या किया उसने जोरो ने, पर डेफिनेटली वो कर्व्स तोड़ दिया है हमारे भाई जोरो ने। सन गॉड जिसने पूरा दुनिया बनाया था, उसी ने लूफी और सब सारे ग्रुप को बेसिकली कॉस्ट्यूम चेंज किया था, उसने कपड़ा पहनाया था। वो बहुत ही एक स्किल्ड टेलर हमको दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक स्किल्ड टेलर है। पर इवेंचुअली आगे चलते हुए जब स्ट्राइड पायरेट सन गॉड के रूम से बाहर आते हैं, उन लोग एक मैसिव रूम में आते हैं जो मुझे लग रहा था कि ये सन गॉड का रूम है। वहां पर हम देखते हैं आगे चलते हुए कि सन गॉड खुद आ जाता है। तो सन गॉड्स के जो कई सारे गार्डियन थे, जो बेसिकली हमको एक सरपंच दिखाई दे रहा था, क्रो दिखाई दे रहा था, कई सारे चूहे दिखाई दे रहे थे। मुझे पता नहीं कौन गार्डियन थे कौन गार्डियन नहीं थे, बहुत ज्यादा क्रेजी था ये। तो वो सब सारे लोग अटैक करने लगते हैं स्ट्राइड पायरेट्स को। बाद में इवेंचुअली हम देखते हैं कि लूफी की फिफ्थ में जाके जो सांप उसके ऊपर अटैक कर रहा था उसको नॉकआउट कर देता है। और टुवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर हम देख रहे थे कि सब सारे लोग एस्केप करना चाहते थे। उन लोग यहाँ से एस्केप करना चाहते थे, उन लोग सन गॉड से एस्केप करना चाहते थे। तो प्रीवियस चैप्टर में जिस बिल्ली के ऊपर अटैक किया था लूफी और ग्रुप ने, जो मुझे पता नहीं उसका नाम क्या था, वो भी कोई एक गॉड था, ठीक है। तो उसके ऊपर सब सारे लूफी और ग्रुप बेसिकली राइड करने लगते हैं, पिगी बैक करने लगते हैं, और उन लोग एस्केप करने लगते हैं सन गॉड से। हम लोग देख रहे थे क्लियरली कि सन गॉड के रूम में लूफी और ग्रुप थे, वो सन गॉड बेसिकली चेस कर रहा था
स्ट्राइड पायरेट्स को यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हमको दिखाई दे रहा था। सन गॉड का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक ईवल काइंड ऑफ वाइब दे रहा था, नॉट नेसेसरीली बट कूल था वो। तो मेरे भाई ये सब सारी चीज़ें चल रहा था इस चैप्टर में। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ यार इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ऐसी बकचोदी से ओडा ही कर सकता है। लाइक क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इंटरेस्टिंग अप्रोच था यार ओडा का इस पूरे चैप्टर में, उस पूरे एल्बेफ आर्क को लेके डेफिनेटली इंटरेस्टिंग अप्रोच था। और मतलब देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में। मैं ज़्यादा उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग सिर्फ 2 चैप्टर अंदर है एल्बेफ के, और कई सारी चीज़ें होने वाला है। ये आर्क बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। मुझे पता नहीं है कि इस आर्क में कौन विलन होने वाले हैं, क्या डायनेमिक रहेगा इस पूरे आर्क का, कैसे ये प्ले आउट होगा, वो सब सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होने वाला है। पर डेफिनेटली मैं रीड करने के लिए एक्साइटेड हूँ। हालांकि 2 चैप्टर्स जो हुए हैं वो मतलब इतना एक्साइट नहीं मुझको किया है, बट डेफिनेटली आगे अच्छा होगा। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ इस पूरे आर्क को लेके, और देखेंगे यार क्या होता है इवेंचुअली। बहुत सारे मिस्ट्रीज के बारे में हमको पता चलने वाला है। पर तो हमेशा याद रखे भाई, वी आर पी, ख्याल रखो अपना पीस मेरे भाई। जेन्युइन कन्वर्सेशंस कैसे कोहेसिव सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाता, फंबलिंग मम्बलिंग बातों को ठीक से कन्वे नहीं कर पाता, बातचीत से लगता 2 लोग एक दिमाग में, एक दिल में, रियर व्यू की तरह डरता हूँ ये कंटेजस ना हो, फैलाना नहीं चाहता, मेरी वाइब एनर्जी लोगों को देना नहीं चाहता, चेहरे बहुत सारे बदले इतने सारे कि अब अपने आप से अजनबी बनना नहीं चाहता।